Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कर्मन को एजुकेशन में। यहाँ आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्याय दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है कि न्याय की फ़िलॉसफी क्या कहती है। और ये याद रखिएगा, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है फ़िलॉसफी उसके लिए है। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा टॉपिक को। काफ़ी सारी इमेजेस, एनिमेशन और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से एक एक स्टेप को समझ चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आराम समझेंगे और आराम से आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्याय दर्शन के बारे में जानना। अगर बात करें हम न्याय दर्शन की, तो सबसे पहले बात की जाती है कि न्याय दर्शन को हम किस नाम से जानते हैं, फिर इसके संस्थापक कौन हैं, या फिर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से इसका अस्तित्व है। तो गौतम, हम जब बात करते हैं गौतम की, तो गौतम मुनि जो हैं जो अक्षपाद के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, गौतम मुनि को हम क्या कहते हैं, अक्षपाद। कई बार नाम पूछ लिया जाता है, कई बार क्या करते हैं कि न्याय दर्शन की जगह पे अक्षपाद को सीधा अस्तित्व में ला देते हैं कि भाई अक्षपाद के बारे में आप बताइए कि अक्षपाद की जो दर्शन शैली है वो किस प्रकार की है। तो बच्चे वहाँ पे बहुत गलती कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर गौतम मुनि भी आपको याद नहीं आ रहा है तो आप याद रखिएगा अक्षपाद। ठीक है, अब इनके नाम से भी गौतम मुनि को जाना जाता है और ये प्राचीन न्याय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है, और यही हैं जो न्याय दर्शन के रचयिता भी हैं। अब हालांकि न्याय से आपको समझ में आएगा कि न्याय की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन अभी ऐसा जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, इनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, जिसमें विद्यमान है, प्रतिपाय है और मौजूदा विषय की सिद्धि की जा सके, उसके लिए इसे न्याय कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि आज मान लीजिए हम 2020 को लेकर के बात करें, ठीक, तो 20 तो अब बीत चुका है, यानी कि बीतने वाला है। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 तो कम्प्लीटली बीत चुका है। मैंने यहाँ पे क्यों कहा कि 2020 तो अब बीत चुका है या बीतने वाला है, क्योंकि आधा साल गुजर गया और आधा गुजरने वाला है और 2019 तो पूरा गुजर चुका है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो विषय है, यानी कि अगर हम विषय इसको लें तो न्याय के द्वारा उसकी सिद्धि की जा सके, इसके बारे में बात करते हैं। और जो सिद्धि की जा सकेगी, उसकी सिद्धि जो की जाएगी वो किसके माध्यम से की जाएगी, वो प्रमाण के माध्यम से की जाएगी। अब ये प्रमाण क्या है, देखिए हम प्रमाण को एक प्रकार से बोलते हैं कि सेटिस्फाई करना, मतलब एक प्रकार सर्टिफिकेट देना उसको कि हाँ भाई, अब हम ये बोलेंगे अभी 2019 आने वाला है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, 2019 तो बीत चुका है। समझ रहे ना कि 2019 तो बीत चुका है, अब 2019 कैसे आ जाएगा। तो ये प्रमाणित करता है, यानी कि एक प्रकार से न्याय को दर्शाता है कि भाई कोई किसी को गलत बात ना बताए, ये उसके बारे में एक प्रकार से न्याय करता है। ठीक है, तो प्रमाण के माध्यम से प्रमेय, यानी कि प्रमेय को कहते हैं वस्तु विशेष, किसी हम वस्तु विशेष की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी परीक्षा करना ही न्याय है कि हाँ ये जो बात है वो सही है या ये बात सही नहीं है। आगे हम देखेंगे कि किसी प्रकार की वस्तु विशेष की हम इसमें बात कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब न्याय और वैशेषिक में पहले समानता देख ले कि किस प्रकार से न्याय और वैशेषिक की बात हम करते हैं। देखिए, दोनों दर्शन ये मानते हैं कि जगत की रचना परमाणुओं से हुई है। ठीक है, दोनों जगत का मानना सेम है, यानी कि दोनों जो दर्शन हैं वो यही मानेंगे कि परमाणु ही सर्वप्रथम है, परमाणु ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, वो इसी पे आधारित है। और दोनों ही दर्शन, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी था, ठीक है, भारतीय दर्शन का जो परिचय था, अगर वो आपने देखा होगा वीडियो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि दोनों ही दर्शन आस्तिक दर्शन भी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। यहाँ पे उसको इतना खोल के मैं नहीं बता पाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि जो वेदों की सत्ता को मानता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों की सत्ता का खंडन करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, दोनों दर्शन ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानते हैं। ठीक, ईश्वर की बात करते हैं लेकिन उसको उसका निमित्त कारण मानते हैं। अब ये कैसे मानते हैं वो भी आगे हम देखेंगे। और दोनों दर्शन कारणता सिद्धांत के रूप में असत कार्यवाद को भी मानते हैं, यानी कि जो कारणता सिद्धांत है उसमें क्या है कि कार्य जो होगा वो पहले से ही अपने कारण में विद्यमान होगा। समझ रहे हो कि कार्य जो होगा वो पहले से अपने कारण में विद्यमान होगा, तो इसको हम कहते हैं कारणता सिद्धांत।
दोनों दर्शन अज्ञान को ही बंधन का मूल कारण मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें चलती है। अब धर्म एक ज्ञान का ऐसा विषय है जिस पे अलग अलग अवधारणाएं होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि धर्म अनेकों वर्गों में बटा हुआ है, अनेकों अनेकों प्रकार के लोग हैं। और अगर हम बात करें भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में धर्म को मानने वाले जो अनेकों प्रकार के लोग हैं वो अनेकों प्रकार से अपने धर्म को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें कई बार अज्ञानता का सामना भी लोगों को करना पड़ता है, या फिर झूठ जिसको हम बोलते हैं उसका भी सारा लोगों को लेना पड़ता है। तो जहाँ पर अज्ञानता वही बंधन हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि एक बहुत ही ऐसा उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ जो उसको थोड़ा सुन के आपको अजीब लगेगा। मान लीजिए एक पुत्र है और एक पिता है। ठीक, अब पुत्र जो है वो पिता के मोह में और पिता पुत्र के मोह में है, लेकिन सच्चाई क्या है कि दोनों अपने बंधन को लेकर के बंधे हुए हैं और वो अज्ञानी हैं, क्योंकि एक ना एक दिन उनका ये बंधन टूटना है और पिता और पुत्र ही पिता की चिता को आग देता है। अगर बाय दिफा ये भी हो सकता है कि पुत्र की मृत्यु पहले हो जाए तो पिता ही पुत्र की चिता को भी आग देता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो ये अज्ञान है, ये ज्ञान है। अब अगर ऐसे उसमें आप इसको ना मानो तो ये क्या होगा कि आप अज्ञानता से बंधन के मूल कारण में फंसे रहते हो। ठीक, अब दोनों के अनुसार तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ठीक, कि अगर तत्व का कोई ज्ञान है तो उससे क्या होगा, अज्ञान का नाश होगा। जैसे कि अभी हमने बोला कि भाई तत्व का मतलब क्या है कि एक प्रकार से उसको साबित किया जाएगा। अगर हम किसी को हैंड्स प्रूफ, बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके, तो वो क्या, जब आप दोनों साइडों को प्रूफ कर दोगे कि हाँ भाई दोनों चीज़ें सही हैं, तब आप क्या करते हो कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हो। और उससे क्या हो गया, आपका जो पहला अज्ञान था उसका विनाश आपने कर दिया। आगे मानते हैं ये लोग कि दोनों दर्शन चेतना को आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं, कि जो आत्मा है उसमें चेतना विद्यमान हो जाती है एक प्रकार से। जैसे कि हम लोग किसी की चाहत कर लेते हैं, बहुत प्रिय हमें कोई वस्तु होती है, हम उसे उसके पीछे पड़ जाते हैं। और चेतना का एक ऐसा गुण होता है कि कहते हैं ना, मन तो चेतन है। वो चेतन कैसे है कि आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो आप तुरंत दूसरी इच्छा पाल लेते हैं, आपका मन दूसरी इच्छा पाल लेता है। तो उसे ही कहते हैं कि जो चेतना है वो आत्मा का आगंतुक गुण है। वो आत्मा के अंदर आती जाती रहती है एक प्रकार से। आगंतुक का मतलब था आती जाती रहना, समझ रहे हो, कि एक चेतना आई वो पूर्ण हुई, दूसरी आ गई। कभी कभी क्या होता है, एक चेतना आपकी पूरी नहीं होती और आपके अंदर दूसरी चेतना भी आ जाती है। और इसी स्थिति में ऐसी स्थिति बन जाती है किसकी, मोक्ष की स्थिति। और मोक्ष में आत्मा सुख दुख एवं चेतन से रहित हो जाती है। क्योंकि जब इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो ना उसे सुख की परवाह होती है ना दुख की परवाह होती है, ना ये समझता है कि उसके लिए कोई चीज़ सुख है। अगर उससे कोई उसकी बहुत प्यारी वस्तु छीन ली गई तो वो दुख में डूब जाएगा, उसको दुख की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगर उससे उसकी कोई प्यारी वस्तु वापस मिल जाए तो सुख की स्थिति में आ जाएगा, सुख का आनंद का मोहित हो जाएगा सुख के आनंद से। तो इसे कहते हैं मोक्ष की स्थिति, जब आप इन दोनों आनंद से या दुखों से परे हो जाते हो, इससे रहित हो जाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब देखते हैं इसमें विषमताएं किस प्रकार की देखने को मिलती हैं। देखिए, न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का एक प्रमुख है। न्याय दर्शन जो है वो ज्ञान मीमांसा से भरपूर है, क्योंकि न्याय में हम जब बात करते हैं यहाँ पे ज्ञान की बात करते हैं, और मीमांसा का मतलब क्या होता है, तर्क वितर्क करना। ठीक है, यानी कि हम ज्ञान के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। मीमांसा को हम क्या कहते हैं, तर्क वितर्क करना, आर्ग्यूमेंट करना, एक प्रकार से डिबेट करना। यानी कि एक इंसान ने अगर कोई बात बोली तो हम उसे सुन करके संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि भाई ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो पुण्य लगेगा। बताते ना कि पूजा करनी चाहिए, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बुधवार को ये नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई दी जाती हैं। सावन है तो ये करें, जेठ है तो ये करें, ऐसे कुछ माह चलते हैं, व्रत है ये करना। तो ये सब क्या है, ये सब हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने डाउनलोड कर दिया, हमें दे दिया। लेकिन देने के बाद में हमने इसको क्या एज इट ले लिया, लेकिन कुछ क्या करते हैं वो एज इट नहीं लेते। जैसे वो दिया गया उसको उसी प्रकार से नहीं अपनाते, उसमें अपनी मीमांसा को खोजते हैं, यानी कि उसके तर्क वितर्क को खोजते हैं और देखते हैं इसमें क्या सही है और क्या गलत है। और उस पर जब वाद विवाद करते हैं तो एक अच्छी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है, और उसी को हम कहते हैं एक प्रकार से न्याय दर्शन के द्वारा मिलने वाला ज्ञान, जिसको हम कहते हैं न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा। और इसीलिए ज्ञान मीमांसा प्रमुख मानी गई है।
जबकि वैशेषिक दर्शन जो इसके परे है वो क्या करता है, उस दर्शन में तत्व मीमांसा को ही प्रमुख माना गया, यानी कि जिस बात को वो प्रूव कर देते हैं कि पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से आप देख सकते हो, अपने चक्षु से, अपनी आंखों से देख सकते हो, साबित कर सकते हो, उसी को वो मानते हैं क्या, प्रमुख। कि ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान का क्या मतलब क्या है कि ज्ञान आज सच्चा है कल झूठा है। मान लीजिए कि हमें ज्ञान मिला कि जैसे हम बोलते हैं कि ए, ठीक है, ओके, बी, अब हमने नाम कह दिया कि ए ही ए है, बी ही ए है, हमें बचपन से बताया गया कि ए ही ए है, बी ही है। लेकिन सोचिए जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब कैसे पता था किसी को कि ये ए होगा और ये बी होगा, क्या पता ये बी हो और ये ए हो। लेकिन अब इसको क्या, ये तो बस आपका ज्ञान पर आधारित है ना। तत्व वैशेषिक दर्शन क्या बोलते हैं कि ये गलत कंसेप्ट है, इसको आप साबित करो कि यही ए है यही बी है, और जब आप इसको साबित कर दोगे तभी आप इसको बोलोगे कि तत्व मीमांसा के द्वारा आपने इसको साबित कर दिया और ये प्रमुख माना जाएगा। इसलिए ठीक, अब यहाँ पर क्या बात खास होती है, देखिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द व उपमान, ठीक है। जबकि वैशेषिक दर्शन क्या मानते हैं, सिर्फ दो प्रमाण को मानते हैं, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान। तो न्याय दर्शन जो फॉलो करेंगे वो चार को फॉलो करेंगे। पहले नंबर है प्रत्यक्ष, दूसरे पे है अनुमान, तीसरे पे है शब्द और चौथे पे है उपमान। अब इनको देखते हैं कैसे वो करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जब आप उसका साक्षात प्रमाणित कर लो। मान लीजिए कि देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक लड़का खड़ा है और एक लड़का मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मित्र हैं। इसने बोला भाई कोई और भी इनसे मिलने आने वाला है, तो इसने बोला इसको कि वो दूसरा तीसरा इंसान कब आएगा, तो इसने बोला ठीक है। अब मान लीजिए इसने इस तीसरे इंसान को फ़ोन किया, इससे पूछा भाई कब आ रहे हो, इसने बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, समझ गए, 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो इसने क्या किया, इसने इसका बताया हुआ आंसर इसको दे दिया, यानी कि एक अनुमान दे दिया कि 10 मिनट में आ रहा है। अब एक बात सोचिए, अब देखिए आप प्रत्यक्ष का क्या काम है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है। अब सोचिए, देखिए होता क्या है कि जब 10 मिनट का टाइम इसने दे दिया, अब मान लीजिए इसको आने में 10 की जगह 11 मिनट लग जाए, 9 मिनट में आ जाए, 12 मिनट भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हुआ कि जो इसने 10 मिनट वाले शब्द इसको दिए वही शब्द इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया और उसी शब्द से इसने अनुमान लगा लिया, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति बन जाती है, यानी कि इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। आप इसे पूरी तरह प्रत्यक्ष नहीं मान सकते, ठीक। जबकि वैशेषिक दर्शन क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो वैशेषिक दर्शन हो गए तो क्या बोलेंगे कि 10 मिनट, ठीक है, वो 10 मिनट को बोलेंगे भाई 10 मिनट में आप पहले आके दिखाओ, हम तब मानेंगे। जब ये 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा तो यानी कि प्रत्यक्ष हो गया, और इसी अनुमान को प्रत्यक्ष, यानी कि इसी अनुमान को प्रत्यक्ष कर दिया, वो शब्दों पर नहीं जाते, ठीक है। कि अनुमान दे दिया, ठीक है, उसको आप प्रत्यक्ष ली, देखो कि हाँ भाई वो है, तब वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई आपने कहीं भी बात को सिद्ध किया, उसके साथ न्याय किया आपने, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ज्ञान की अगर हम बात करें, देखिए जो किसी वस्तु या विषय को प्रकाशित करे उसे कहेंगे हम ज्ञान। यानी कि आप जिस चीज़ को, मान लीजिए आपको, जैसे मैं न्याय दर्शन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आपको तो न्याय दर्शन के बारे में जानकारी है नहीं, मैं आपको न्याय दर्शन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको इस वस्तु या विषय के बारे में प्रकाशित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। मान लीजिए एक बुक होती है, किताब, आप एक किताब लेते हैं पढ़ने के लिए, और उस किताब में मान लीजिए आपको पता लगे कि इसमें हिंदी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसी विषय वस्तु हो गई जो आपको हिंदी के ज्ञान से प्रकाशित करेगी, यानी कि आपके जीवन में ज्ञान का उजाला लेकर के आएगी, ठीक है। उसे हम कहेंगे ज्ञान। यानी कि जो किसी वस्तु या विषय को प्रकाशित करे, उस पर अंधेरे की छाया हटा दे, यानी कि उसका जो पहले अधूरा ज्ञान था उसको पूरा कर दे, या वो अज्ञानी था उसको ज्ञानवान बना दे, तो उसको हम ज्ञान मानते हैं। आगे देखते हैं। अब स्थिति बनती है इसमें एक संशय की और भ्रम की। अब संशय यानी कि भ्रम क्या होता है, देखिए भ्रम का मतलब है एक प्रकार से संदिग्ध ज्ञान, जिसे हम कभी कभी ऐसा सुना होगा ना, आपने बोलते हैं कि क्या कहते हैं, अज्ञानी बेहतर है अधूरे ज्ञान से, ठीक है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक माना जाता है ना, तो यहाँ पर वही स्थिति की बात कर रहे हैं, यानी कि अनिश्चित एवं संदिग्ध ज्ञान। अगर मान लीजिए कि आपके सामने आपको एक कार दे दी जाए, मैं एक कार का डिज़ाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए मेरे को डिज़ाइन इतना अच्छा आता नहीं है, फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे ये मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये अब पता नहीं कैसा बनेगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, असली कार तो मैं नहीं बनाऊँगा। ये लीजिए, मान लीजिए कार होगी, यहाँ इसके पहिए लगा दूँ, यहाँ इसके पहिए लगा दूँ, ठीक है। अब आपको पता है कार को चलाया जाता है, अब आपको ये पता है कार को चलाया जाता है, चलाने का तरीका भी आपको पता है, लेकिन कभी आपने कार चलाई नहीं है, समझ रहे हो, कभी आपने कार चलाई नहीं है।
अब कोई अगर आपको बोले कि भाई चलो चला लीजिए, आप चला लोगे कार, समझ रहे हो कि किसी को कोई आपको बोले कि आपने कार कभी चलाई नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता है कार कैसे चलती तो आप चला लोगे। अब यहाँ पे क्या, आप एक प्रकार संदिग्ध ज्ञान के बारे में आ जाओगे कि यार मैं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। ठीक है, वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो गया आपका ज्ञान। निश्चित कब होगा, जब आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ ए, मुझे पता है मैं ए लिख सकता हूँ, बी मैं लिख सकता हूँ, सी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मन में सोचूं कि यहाँ पर मैं लिख लूँ, क्या कहते हैं, नाल को फाल को हिंडाल को, एक शब्द मैं बोलूँ नाल को फाल को हिंडाल को, अब मैंने यहाँ लिखा नहीं। अब मेरे को पता, मान लीजिए मैं जानता हूँ लिखना आता भी नहीं मुझे, मैं बोलूँ हिंदी में लिखो, आपको आप इंग्लिश में तो लिख दोगे लेकिन हिंदी में लिखो, तो थोड़ा संदिग्ध ज्ञान हो जाए कि यार कैसे लिखे, अनिश्चित है वो, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के यानी कि भ्रम की स्थिति आती है कि यार ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। ये अब मान लो मैं बोलूँ कि यार ऊपर ना, ऊपर से हमें कोई देख रहा है, ऊपर तारे गिरने वाले हैं, आप बोले तारे कैसे गिर जाएंगे यार, एक प्रकार ऐसी स्थिति। ठीक है, इसके बाद आता है संशय में मिथ्या ज्ञान, यानी कि अर्थात गलत ज्ञान ही भ्रम है। मान लीजिए कि आपको सीखनी है गाड़ी चलाना, कार चलाना आपको सीखना है, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं आप कार नहीं, आप पहले बाइक सीख लो, बाइक सीखते आप कार चला लोगे, मैं आपको बाइक चलाना सिखा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, वो गलत मिथ्या ज्ञान मिल रहा है। ठीक है ना, तो आप नहीं चला पाओगे। अगर आपको बोला जाए कि भाई मैं बोलूँ आपको मैं न्याय दर्शन पढ़ा रहा हूँ आपको, और न्याय दर्शन की जगह मैं आपको चार वाक की बातें बताने लगूँ यहाँ पर, तो यानी कि क्या हो रहा है, मैं आपको गलत ज्ञान दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसी वस्तु के बारे में संशय, यानी कि अनेक विरोधी विकल्प आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनेक विरोधी विकल्प कि भाई ये सही है मेरे लिए नहीं है, इससे क्या हानि हो सकती है, या अगर हानि होगी तो इससे कोई लाभ भी हो सकता है, ऐसे विकल्प आ जाते हैं। कोई कहता है इसे मत करो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत सारे विकल्प ऐसे, लेकिन सारे के सारे विकल्प विरोधी ही आते हैं, उसके संपेक्ष में सापेक्ष में कोई नहीं आता। ठीक है, अब ज्ञान के प्रकार को हम देखते हैं, ज्ञान का प्रकार यहाँ पे कैसे होता है। ज्ञान देखिए, एक तो होता है आपका अनुभव होता है, एक स्मृति से होता है। अनुभव कैसे होता है, मान लीजिए कि आपने कोई कार्य करना है तो आप उसको करके अनुभव लेंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए खाना बनाना है, अब आपको भूख लगी है, खाना आपको बनाना है, और आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता है आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई, खाना बना के देखेंगे। आपने अनुभव किया, अगर अच्छा बना तो आपको खाना बनाना आता है, और अगर अच्छा नहीं बना तो आपको खाना बनाना नहीं आता। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एक होता है स्मृति ज्ञान। अब स्मृति ज्ञान कैसा होता है, देखिए समझिए कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, जैसे मैंने अभी बोला कि आपने चार वाक के बारे में मैंने बात करी, ठीक है, या फिर मैंने एक स्टार्टिंग बोलते हैं यहाँ पे आस्तिक के बारे में बताया गया, नास्तिक के बारे में बताया गया। अब मैं आपसे बोलूँ, देखिए आपने पुराने वाले वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी में, यानी कि भारतीय दर्शन में जो मैंने परिचय पढ़ाया था उसमें आपने पढ़ा था कि स्मृति है। अब स्मृति समझ रहे हैं कि मैं उसको अब बोलूँ कि उसमें आपने आस्तिक नास्तिक पढ़ा था, तो क्या आपकी स्मृति है एक प्रकार से। अब आपकी स्मृति कैसे हो सकती है, क्योंकि आप एकदम रिकॉल करोगे उसे, मन में याद करोगे कि अरे भाई हाँ मैंने वहाँ पे वो चीज़ पढ़ी थी, वो चीज़ ऐसे थी, वो वैसे थी, तो आप क्या करोगे स्मृति। अब उसे आप अनुभव नहीं कर सकते, उसे आप याद कर सकते हो, स्मृति से ले सकते हो। अनुभव क्या, अनुभव होगा जो आप करके देखोगे। ठीक, अब इसको एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, अनुभव में विषय अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि आप खाना बनाने की बात करोगे तो आपको खाना बना के ही पता चलेगा, या कोई अगर आपको दिखे कि लजीज व्यंजन है आपके सामने, बहुत ही लजीज व्यंजन है, और आप बोले यार बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको क्या पता उसमें कितनी मेहनत लगी है बनाने में, और फिर आप क्या करोगे उसमें ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा भाई वाकई में इसमें एक अनुभव आपको मिलेगा कि हाँ इसको कैसे लजीज तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो विषय के मौजूद होने के कारण ही उसका अनुभव हो सकता है। अगर मान लो हम खाना बनाने के विषय को ही हटा दें कि आपको खाना बनाना नहीं देंगे हम, आप बस ऐसे अनुभव करो, अब आप मन में सोच के खाना बना लोगे और पता लगा लोगे वो टेस्टी है कि नहीं है। भाई आप तुम सोच लो कि भाई टेस्टी होगा, आपको एक शीशे में दिख रहा है, आप किसी बेकरी के बाहर से निकले और देखा आपने केक रखा है, आपको मन में आएगा बड़ा मीठा केक है यार, क्या पता नमकीन केक हो। सिंपल है यार, नमकीन केक भी हो सकता है ना। जब आप उसे चखोगे तब उसके बारे में आपको स्वाद पता चलेगा कि मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, क्या है। लाइक एक खीरा, खीरा तो आप सबने खाया होगा ना। खीरे को आप क्या करते हो, आप खाते हो खीरा, अचानक खीरा कड़वा निकल आता है। अब खीरे को देख के आप बता सकते हो कि कड़वा है या मीठा है, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। जब आप उसको खाओगे यानी कि अनुभव करोगे तभी आप उसको बता सकते हो। तो वहां पर विषय का होना अनिवार्य ही है। स्मृति इसका विषय वर्तमान ना होकर भूतकाल होता है, यानी कि अतीत है। जैसे मैंने आपको बताया कि आस्तिक
मैं अगर बात करूं कि आस्तिक के बारे में नास्तिक के बारे में, तो मैं बोलूँगा आपने इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी में पढ़ा था, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर याद आया पढ़ा था, यही तो बोलोगे ना कि याद आया पढ़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्मृति का होना जरूरी है, यानी कि भूतकाल का होना जरूरी है। अगर भूतकाल नहीं है तो स्मृति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और ये किसी न किसी घटना पर ही आधारित होगी। ऐसा, अब घटना का मतलब ऐसा नहीं कोई हादसा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घटना हर वो चीज़ होगी जो कि समय पे बीत चुकी है, क्या वो अच्छी है, सुखद है, बेकार है, बड़ी है, छोटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। जो समय बीत गया वो घटना पर ही आधारित होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम अनुभव के प्रकार कैसे होंगे। अब अनुभव के प्रकार आपका तो यथार्थ अनुभव होगा या अयथार्थ अनुभव होगा, दो ही प्रकार से इसकी हम बात करेंगे। अभी आगे समझते हैं कैसे होगा ये। देखिए, ये आपको दिख रही है इमेज, आपने क्या देखा, आपने देखा सांप है, लेकिन सांप क्या हो रहा है, केचुए से निकल के बाहर आ रहा है। अब सोचिए हमने केवल अनुभव किया होता तो हमें ऐसा कुछ पता लगता, हमको लगता है सिंपल सांप है, ठीक है, यानी कि हमने ये अनुभव किया, यथार्थ अनुभव है हमारा ये। ठीक, ये देखिए, अब देखिए ये जो गाड़ी, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा कि ये जो लड़की फ़ोन पे बात करे, इसको पता ही नहीं है कि इसके फ़ोन पे बात करने से किस प्रकार की हानि हो सकती है। तो यानी कि ये होने के बाद वाली क्रिया है, ठीक है, कि हो गई, अब उसके बाद उनको पता चला है। ठीक है, अब देखिए यथार्थ अनुभव, इसको हम प्रमा यानी कि वैलिड कहा जाता है। ये वैलिड होता है क्योंकि यथार्थ है, कि वैलिड है। और अयथार्थ अनुभव क्या है, अवैध ज्ञान होता है, अप्रमा होता है वो। अब ये अवैध ज्ञान क्या होता है, देखिए अब अवैध ज्ञान क्या है, वो लड़की अभी आपने देखी, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये लड़की आपने देखी, ये क्या कर रही है, देखिए अभी टक्कर लगी कार है, देखिए ये फ़ोन पे बात कर रही है, ठीक है। इसको ऐसा उम्मीद ही नहीं थी, इसको लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे से सामने टक्कर मार दी, उड़ा दिया किसी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, इसके पास अवैध ज्ञान था। यानी कि आपने एक बात सुनी होगी कि ज्ञान दिया जाता है, एक ज्ञान दिया जाता है, किस प्रकार का ज्ञान, कि कृपया गाड़ी चलाते वक्त या फिर गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अब इसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, यानी कि इसके पास जो ज्ञान था वो अवैध ज्ञान था, सही ज्ञान नहीं था। अगर सही ज्ञान होता तो ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करती और वो जो टक्कर इसने मारी है वो ना लगती। समझ रहे हो इस बात को। तो अयथार्थ अनुभव ऐसे होता है, अवैध ज्ञान से। अब यहाँ पे क्या है, यथार्थ अनुभव ही क्या होता है, प्रमा होता है। प्रमा क्या होता है, वैलिड होता है एक प्रकार से। और प्रमा की प्राप्ति क्या होती है, प्रमाण के द्वारा ही होती है, ठीक है, प्रमाण के द्वारा होगी। और कैसे होगी, इसको जानने के लिए हम, क्योंकि 4 प्रकार के प्रमाण है, तो 4 प्रकार के प्रमाण भी होते हैं और उनको हम देखेंगे कैसे होते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रमा की। प्रमा में आएगा आपका प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द बोध और उपमिति। और प्रमाण में क्या आएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। और अप्रमा में क्या आएगा, संशय, विषर्य, तर्क और स्मृति, ठीक है। तो इस प्रकार से सब कार्य करते हैं। अब देखते हैं आगे, न्याय का प्रमाण विचार क्या कहलाता है। देखिए, न्याय दर्शन के अनुसार जो यथार्थ अनुभव है वही आपका प्रमा कहलाता है, ठीक है। तो यथार्थ अनुभव की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो वैलिड ज्ञान है प्रमा है, ठीक है, वैलिड ज्ञान की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और यथार्थ अनुभव जहाँ है, जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में उसका ज्ञान होता है। जैसे कि अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये वाला दिख रहा है, ये वस्तु जिस रूप में उसी रूप में उसका ज्ञान हमें होगा, ठीक, तभी हम उसको कहेंगे यथार्थ। अगर उसका स्वरूप बदल जाएगा तो वो क्या होगा, यथार्थ नहीं रहा होगा, वो अयथार्थ हो जाएगा, अवैध ज्ञान की कैटेगरी में वो चला जाएगा। न्याय जो है वो प्रत्यक्ष को प्रमा और प्रमाण दोनों में ही शामिल करते हैं, ठीक है। न्याय कहते हैं कि प्रत्यक्ष जो है वो प्रमा भी यानी कि वैलिड भी, और उसका ही प्रमाण मिल सकता है। जो चीज़ वैलिड होगी भाई, जो चीज़ वैलिड होगी जिसको आप साबित कर सकते हैं, उसी का तो आप प्रमाण दे सकते हैं ना, किसी और चीज़ का दे नहीं सकते, ठीक है। प्रत्यक्ष सबसे प्रमुख प्रमाण होता है, जो आपका प्रत्यक्ष होता है, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, साबित कर सकते हो, वो आपका सबसे प्रमुख प्रमाण होता है। और इसी के आधार पर प्रत्यक्ष को 2 प्रकार से बांटा गया, यानी कि प्रत्यक्ष के 2 प्रकार बताए गए हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ये 2 प्रकार होंगे, संबंध के आधार पर प्रत्यक्ष, ठीक है, और एक होगा अवस्था के आधार पर प्रत्यक्ष। अब संबंध के आधार पर जो प्रत्यक्ष होगा वो 2 प्रकार में उसको ही बांटा गया है। एक होगा लौकिक प्रत्यक्ष, एक होगा अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। देखिए, लौकिक प्रत्यक्ष जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब इंद्रियों का संपर्क वस्तु के साथ साधारण ढंग से होता है, बहुत ही साधारण ढंग से हो जाएगा, ठीक है। जैसे लोहे के, यानी कि लोहे को स्पर्श करके हमें लोहे का ज्ञान हो जाए, मान लीजिए, ठीक,
कि भाई लोहा है। अब मान लीजिए हम कोई चीज़ छू रहे हैं, आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन हो गया जिस पर आप मान लीजिए एक वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप होगा, तो आपको क्या है, आपको पता है ना कि भाई आप उस चीज़ को छू रहे हो, तो आपको पता लग गया भाई इसका एक प्रत्यक्ष है, आपके हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, यानी कि आपकी इंद्रियों ने उसको कैच कर लिया। ठीक, ऐसे अगर आपका अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होगा, जब इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं के संपर्क अलौकिक ढंग से होता है तो उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी कि अगर आपने पहाड़ पर देखा कि बर्फ़ है, ठीक है, और आपने वहीं से अनुमान लगा लिया दूर से कि भाई वहाँ तो ठंड है, ठंडेपन का एहसास आपको हो गया, यानी कि पहाड़ पे आपने देखा कि वहाँ तो भाई धुआं है, तो आप सोच रहे हैं आग लगी हो इसलिए धुआं है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष, यानी कि इंद्रियों के द्वारा वस्तु के संपर्क में अलौकिक ढंग से होता है, यानी कि आप वस्तु के संपर्क में नहीं आए लेकिन आपने फिर भी उसका एक अनुमान लगा लिया। जैसे देखिए ये अब दिख रहा है आपको, ये जो गर्म गर्म लोहा है ये वस्तु पे चल रहा है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि आप इसको छू नहीं सकते, समझ रहे ना, मैं बोलूँगा इसको आप छू के देखो, लेकिन आप छूगे नहीं इसको, ऐसे करोगे हाँ भाई ये लोहा है, गर्म है, ठीक है। जिसको छूने की हिम्मत हो छू के दिखा दो भैया। या फिर देखिए ये देखिए बर्फ़, अब मैं बर्फ़ में नहीं हूँ सीधी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा ठंडा है भाई, माहौल ठंडा है, हालांकि भले यहाँ पे बहुत ऊंचाई पे हो, धूप पड़ रही हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, या बारिश हो रही हो, लेकिन मैं क्या बोलूँगा बस बर्फ़ को देखते ठंडा है भाई। अब सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष क्या होता है देखते हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, देखिए जब वस्तु देखकर उसकी पूरी जाति का ज्ञान प्राप्त कर लेना होता है तो उसे सामान्य लक्षण कहते हैं। यानी कि मनुष्य को देखकर हम संपूर्ण मनुष्य जाति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमने मान लीजिए हम कहीं दूर जा रहे हैं और हमने एक को, जैसे हम किसी टापू पर गए और वहाँ पे हमने किसी एक मनुष्य को देखा एक प्रकार की वस्तु कपड़े में, वेशभूषा में, तो हमको क्या लगेगा, अरे यार यहाँ तो भाई इसी प्रकार की जाति या जनजाति रहती होगी कोई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मनुष्य को देखकर हमने सभी का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि यहाँ पर तो इन लोगों का वास है, यहाँ से निकल लो या फिर इनसे मिलो जुलो, जो भी होगा। टीवी में आप देखते होंगे कुछ प्रकार की जनजातियाँ आज भी निवास करती हैं कई टापुओं पे, ठीक है। तो मनुष्य को देख करके आप मनुष्य की पूरी जाति का अनुमान लगा लेते हैं। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में गए अच्छी, तो आपने सोसाइटी के एक दो बंदे को देखा अच्छे कपड़े पहने हो, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार यहाँ तो बड़े पढ़े लिखे लोग रहते होंगे। आप मान लीजिए किसी स्लम एरिया में गए तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप गरीबी है ये, तो आप उनका अनुमान लगा लेंगे। तो यानी कि एक इंसान को देख के आप पूरी संपूर्ण जाति का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। फिर एक है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। क्या है इसमें, क्या होता है, इसमें इंद्रियां अपने संबंधित विषय से अलग ज्ञान प्राप्त कर लेती है। अब संबंधित विषय से कैसे होता है, देखिए यानी लकड़ी होती है एक, आपने मान लीजिए सामान्य लकड़ी देखी, सामान्य लकड़ी को देख के आप क्या बोलते हैं कि ठीक है लकड़ी है, लेकिन जहाँ पे देखा चंदन की लकड़ी, अगर आपको किसी ने कहा भाई चंदन की लकड़ी है, तो आप क्या करेंगे कि चंदन की, अगर मान लीजिए मैं नीम की लकड़ी आपको देखा बोलूँगी चंदन की लकड़ी है, मैं उसको पॉलिश वॉलिश ऐसा कर दूँ, ठीक है, एकदम चिकना बना दूँ, पॉलिश कर दूँ और बोले चंदन की लकड़ी, तो आप क्या बोलोगे उसमें, आप बाय डिफॉल्ट हाथ में उसे लेते हो सूंघ के देखोगे, आप क्या बोलोगे सूंघ दे, यार चंदन की तो है नहीं, मैं सुगंध तो आ ही नहीं रही, सुगंध तो इसमें आ ही नहीं रही। या फिर क्या होगा, अगर मैं आपको रियल में चंदन की लकड़ी दूं तो अब भी आप तो सूंघ के देखोगे, और आप देखोगे आप सूंघोगे उसे तो आपको उसमें सुगंध आएगी, और सुगंध आने से आपको क्या होगा, एक एहसास होगा कि भाई हाँ इसमें चंदन की लकड़ी ही है, ये से चंदन की लकड़ी। तो इसे क्या आएंगे हम, इसे बोलेंगे विषय से भिन्न ज्ञान, यानी कि हमने आपको लकड़ी दी और आपने उसको सुगंध जिसकी हमने कोई बात नहीं की, उसके एहसास से आपने क्या कर लिया, आपकी इंद्रियों ने ये साबित कर लिया ये चंदन की लकड़ी है। ठीक, अब आता है योगज्ञ प्रत्यक्ष। देखिए योगाभ्यास के द्वारा योगियों को अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा जैसे बाबा रामदेव योगा करते हैं, ठीक है, तो योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं ना भाई योगा करो और स्वस्थ रहो। तो योगा के द्वारा एक अलग प्रकार की शक्ति, यानी कि आपकी, उससे कहते हैं आपकी कई सारी बीमारियां दूर होती हैं, तो उसे बोलते हैं योगा अभ्यास से योगियों को एक अलौकिक शक्ति भी प्राप्त होती है। और इस अलौकिक शक्ति को हम किस प्रकार से बोलते हैं, क्या, ज्ञान प्राप्त, यानी कि इसे बोलते हैं योगज्ञ प्रत्यक्ष कहते हैं इसे हम, कि योग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हमें हो रहा है, एक अलग शक्ति जो मिल रही है हमें, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, योगज्ञ प्रत्यक्ष। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, योगी क्या बोलते हैं, आपका चेहरा देख के बोलते हैं भाई क्या भूत है आपका, क्या भविष्य है आपका, और भविष्य में आपका क्या हो सकता है, भूत में आपके साथ क्या क्या हुआ है। तो योगी क्या होते हैं कि ऐसे समय में वर्तमान के साथ साथ भूत और भविष्य की बात भी वो बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आस्था के आधार पर अगर देखें तो प्रत्यक्ष को दो रूपों में माना जाता है आस्था के आधार पर। अब ये आस्था के आधार पर कैसे होगा, देखिए एक होगा निर्विकल्प और एक होगा साविकल्प। ठीक है, प्रकार नहीं बल्कि ये अवस्थाएं होती है, ये ध्यान रखना। इनको हम निर्विकल्प जो होगा, ये निर्विकल्प अवस्था है,
ठीक है। और साविकल्प भी एक अवस्था है। तो इस प्रकार की दो अवस्था, ये कोई प्रकार नहीं होगा कि आप इसको प्रत्यक्ष का प्रकार मान लें, प्रकार तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इनकी अवस्थाएं हमने देखना है। ये देखिए एक प्रकार जैसे मनुष्यों को हम देख के बोला ना कि भाई एक मनुष्य है तो उसकी हम पूरी जाति का अनुमान लगा लेते हैं। मान लीजिए हम जेल में देख रहे हैं, हमने जेल में किसी एक मनुष्य को देखा तो बाकी सबको देख के हम क्या बोलेंगे कि सबके सब चोर डकैत नहीं क्रिमिनल होंगे। मान लीजिए चाहे वो कोई फंक्शन अटेंड करने गए हो या फिर कोई नाटक कर रहे हो, लेकिन हम उनको उसी प्रकार से काउंट कर लेते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा कि आप किसी भी इंसान को पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ देखो, पुलिस के पीछे बैठा हुआ देखो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्या वो उसका दोस्त हो, अच्छा कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने उसको एक दो बार देख लिया, बोले यार बहुत बड़ा जुर्मी आदमी है, तो कुछ ना कुछ कांड करता ही रहता है, कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करता रहता है जिससे कि पुलिस के पीछे पड़ रहती है। और ऐसा अगर पुलिस एक दो बार आपको मतलब अगर पुलिस आपको अच्छे वे में भी कि भाई बहुत अच्छा सिटीजन है, इसके लिए भी अगर आपको पुलिस अपनी गाड़ी में घर छोड़ने आ रही है एक दो बार, तो आपके मोहल्ले वाले एक अंदाजा लगा लेंगे यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है लड़का, इसलिए पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है। देखिए प्रत्यक्ष की प्रारंभिक अवस्था है, इसमें क्या होता है सविकल्प और निर्विकल्प पर आधारित बाद की अवस्था है। ठीक है, सविकल्प जो है उस पर निर्विकल्प पर आधारित बाद की अवस्था यानी कि इसको देखो ऐसे समझते हैं जैसे कि नाम जाति गुण से रहित वस्तु की ज्ञान हमें निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं उदाहरण के लिए कुछ है या फिर वह है या फिर वो है, तो ये क्या बोला हमने बोला कि भाई अगर मान लीजिए हम किसी से भी हम पूछते भाई आपका नाम क्या है, आप वो बोले भाई मेरा नाम कुछ है, आप बोले यार कमाल है नाम भी कुछ है, हाँ भी सबको पता है इसका नाम कुछ तो होगा, या फिर ये कुछ तो कर रहा होगा, या कुछ तो इसकी जाति होगी, या फिर इसमें कुछ स्पेशल गुण, तो कहते हैं ना हर व्यक्ति में एक स्पेशल गुण होता है, कुछ तो खास होता है। तो ये कुछ जो है ये आपका क्या है, ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष है आपका, यानी कि उसका कोई विकल्प नहीं है, आप कुछ का विकल्प नहीं कर सकते। कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या पता उसमें कोई गुण हो, कोई जाति हो, कोई अच्छा टैलेंट हो, या फिर कुछ भी ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको निश्चित कर दें यानी जाति धर्म गुण इन या फिर कोई नाम दे दें तो ये सविकल्प प्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु को हमने बांध दिया, उसको हमने एक जाति दे दी, नाम दे दिया, गुण दे दिया। अब जब हम इससे रहित कर देंगे तो उस वस्तु का ज्ञान क्या हो जाएगा, सविकल्प प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक, निर्विकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु के स्वरूप मात्र का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए अबोध शिशु का ज्ञान और गूंगे व्यक्ति का ज्ञान। जैसे कि मान लीजिए कोई शिशु है, अब शिशु से आप कैसे बात करेंगे, वो रोएगा तो आप बाय डिफॉल्ट समझेगा तो इसको भूख लगी होगी कि हमने चड्डी गीली की होगी, ठीक है, या उसको दर्द हुआ होगा। और गूंगे व्यक्ति का होगा वो भी किसी ना किसी इशारे में आपको समझाएगा, बोल तो बेचारा सकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, निर्विकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु के स्वरूप मात्र का ज्ञान होता है। स्वरूप मात्र यानी कि जब वो हमें कुछ क्रियाएं करके दिखाएगा, कुछ एक्टिंग करके दिखाएगा, ठीक है, कुछ विचित्र दिखाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई इसको इस चीज़ की जरूरत है। उसी ज्ञान से हमको वहाँ पे क्या पता लगेगा, निर्विकल्प ज्ञान, कि हमारे पास कई प्रकार के विकल्प हैं उसके लिए। ठीक है, और सर्वविकल्प में क्या होगा, स्पष्ट ज्ञान होगा। मैंने बोला कि ए हो गया, किस्सा खत्म। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को लिखना ना आता हो या पढ़ना ना आता तो उसके लिए तो वो अलग हो जाएगा, समझ रहे। तो ऐसा होता है। सविकल्प में क्या होगा, वस्तु का स्पष्ट ज्ञान होगा कि हाँ ये यही है। उसने बोला भूख लगी तो भूख लगी है, अब उसमें कोई अलग से कुछ वो नहीं सोच सकते हम। ठीक है, जब मैं बोलूँ यार पेट में दर्द हो रहा है, अब पेट में दर्द तो कई प्रकार होता है, भूख लगी हो तो पेट में दर्द होता है, पेट खराब हो तो पेट में दर्द होता है, ज़्यादा खा लो तो पेट में दर्द होता है। तो आप इसको क्या कहोगे, इसको आप निर्विकल्प कहोगे। भाई तीन विकल्प आपके पास है पेट दर्द के। ठीक, आगे इसमें देखते हैं कि भूतकाल में देखी गई किसी वस्तु को वर्तमान में देखकर पुनः उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही क्या होगा, प्रतिगभ्या। ठीक है, प्रत्यभिज्ञा यानी कि पहचान लेना। क्या आप उसे पहचान ले लिया आपने तो उसको प्रत्यभिज्ञा भी आप इसको कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें अनुमान प्रमाण की। ठीक है, अनुमान प्रमाण क्या है, देखिए अनुमान से तात्पर्य है बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान। ठीक है, बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान, इसके द्वारा अनुमिति प्रमाण की प्राप्ति होती है। यानी कि भाई बाद में आपने अनुमान लगाया, जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था कौन सा, वो फ़ोन वाला, कि अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पर क्या होगा कि अनुमति प्रमाण की प्राप्ति होती है। अब यहाँ क्या देखिए, अनुमान प्रमाण सबसे ज़्यादा व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है एक प्रकार से, इसकी कोई सीमा नहीं कह सकते हम कि अनुमान तो अनुमान है भैया, कहीं तक भी अनुमान लगा लो आप। अनुमान बुद्धि की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी हेतु या लिंग के द्वारा
दूसरी अदृश्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए अभी यहाँ से बैठा बैठा और सभी बच्चों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लूँ कि भाई मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बहुत दुखी हैं या बहुत खुश हैं, तो ये क्या, मेरी तो सीमाएं हैं, मैं जितना मर्जी सोच सकता हूँ। आप भी सोच सकते हो कि सर ये वीडियो बना रहे होंगे तो किस प्रकार से बना रहे होंगे, ठीक है, या सर कहीं कैसी कंडीशन में होंगे, सर कितना अच्छा बना रहे हैं, कितना बुरा बना रहे हैं, बहुत सारी संभावना आप भी सोच सकते हो। जैसे एक ही, लेकिन हम उसमें जो उदाहरण लेंगे वो फिक्स उदाहरण लेंगे, उदाहरण को हम बदल नहीं सकते, और आप भी एग्जाम में उदाहरण फिक्स ही लिखेंगे। फिलोसफी में जो उदाहरण दिए गए हैं आप वही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि धुएं से आपको आग का अनुमान होता है, जो मैंने आपको बताया कि आपने कहीं पर देखा कि धुआं उठ रहा है, आपको दिखा कि भाई बहुत दूर पर धुआं उठ रहा है, तो आप बोलोगे भाई आग लगी इसलिए धुआं उठ रहा है, भले धुआं किसी भी कारण से उठ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हेतु या फिर लिंग जो है जिसकी हम पहचान करने की बात कर रहे हैं, जिसकी यहाँ पे हम पहचान कर रहे हैं, वो क्या हो गया यहाँ पे, वो हो गया धुआं, ठीक। और अदृश्य वस्तु क्या है, आग, क्योंकि आपने देखा क्या कि आग तो आपने देखी नहीं, आपने तो धुआं देखा, और धुएं को देख करके आपने एक अनुमान लगा लिया। हम अनुमान की सिद्धि की बात कर रहे हैं ना कि अनुमान प्रमाण कैसे होता है, ठीक है। तो हमने धुएं को देख के अनुमान लगाया किसका, एक अदृश्य वस्तु आग का, ठीक। अब अनुमान के लिए 3 पदों का होना बहुत जरूरी होता है। वो 3 पद क्या होता है, एक तो होता है पक्ष, एक होता है हेतु, एक होता है साध्य। अगर ये 3 चीज होंगी तभी हम किसका अनुमान लगा सकते हैं, किसी भी पद का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि पक्ष क्या है, पक्ष हमने देखा क्या, हमने किसका अनुमान लगाया, आग का, तो आग के लिए एक प्रकार से ये हो गया हमारा एक पक्ष ले लिया भाई, क्योंकि धुएं ने हमारा पक्ष ले लिया, सेतु साध्य भी उसका वही हो गया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आग लगी तो धुआं, लेकिन अगर ये आग ना हो तब आप क्या बोलोगे, ठीक है। तब तो आप सोचिए कि जैसे मैंने आपको दिखा दिया भाई आग यहाँ लगी है, लेकिन अगर ये थोड़ी दूर पे जाकर मैं आपको देखूँ, यानी कि जो व्यक्ति बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, मान लीजिए दिख रहा है आपको कॉर्नर में बना, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको आग नहीं दिखती, उसको दूर से भाई धुआं धुआं दिख रहा है, तब वो क्या बोलेगा, तब तो ये बोलेगा भाई धुआं को देख के बोलेगा आग है, ठीक है। अब बात करते हैं पक्ष की। देखिए अनुमान का वह अंग है जिसके बारे में अनुमान किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बोलते हैं पर्वत पर धुआं है, ठीक है। और ऐसे आता है हमारा हेतु, हेतु के आधार पर पक्ष में साध्य को सिद्ध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर धुएं के माध्यम से आग का अनुमान, धुएं के माध्यम से हमने किसका अनुमान लगाया, आग का अनुमान। और साध्य क्या है, अग्नि ही यहाँ पर साध्य होगी, ठीक है। अब अनुमान जो है उसके भी 3 प्रकार होते हैं, अनुमान के भी कैसे, देखिए प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान, नव्य न्याय के अनुसार अनुमान और प्रयोजन न्याय के अनुसार अनुमान होना, ठीक है। यहाँ जो प्रयोजन है इसको हमने 2 प्रकार में विभक्त किया हुआ, 2 प्रकार में बांटा है, एक है स्वार्थानुमान, एक है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या है, प्रार्थानुमान क्या है, तो भी देखें, देखिए अब देखिए आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर क्या धुआं आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं आपको आग दिखाई दे रही है, बताइए। लेकिन मैं बहुत दूर से ही देख कर इसको बोल सकता हूं कि आग होगी अगर धुआं है तो, ठीक। देखिए अब बात करते हैं स्वार्थ अनुमान क्या है। देखिए जो अपने लिए किया जाता है, यानी कि शब्द में छुपा है भाई स्वार्थ की बात, सेल्फ कहते हैं, बहुत सेल्फिश इंसान है तो उसकी बात हो रही है एक प्रकार से यहाँ पे, जो अपने लिए किया जाता है। इसमें 3 वाक्यों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये 3 वाक्य क्रम के अनुसार हो ये जरूरी नहीं होगा, बिल्कुल भी ये ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से इनको अरेंज किया जा सकता है। 3 वाक्य क्या होंगे, पर्वत पर धुआं है, ठीक है, पर्वत पर धुआं ये दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा ना पर्वत है, पर्वत भी दिख रहे हैं आपको, धुआं भी दिख रहा है। अगला क्या है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये रहा भैया, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं मान लीजिए इस वाली पे आ जाऊं तो देखिए जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ठीक है। अब धुआं तो यहाँ है कि यहाँ पर आग है, नहीं आग तो यहीं पर है भैया, ठीक। अब इसलिए पर्वत पर आग है, क्योंकि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, इसलिए पर्वत पर आग है, ठीक। धुआं है, पर्वत पर आग कहाँ है, लेकिन समझ रहे ना। तो इन 3 वाक्यों को होना जरूरी है, लेकिन क्रम में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए मैं बोलूँ, इनको उल्टा कर देता हूँ कि पर्वत पर इसलिए आग है क्योंकि वहां पर धुआं है और जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, बात तो सेम हो गई, ठीक है। यानी कि इनका क्रमबद्ध होना जरूरी नहीं है, इनका होना जरूरी है। याद रखना, 3 वाक्य का होना तो जरूरी है, लेकिन क्रमबद्ध हो, क्रम के अनुसार हो, ये जरूरी नहीं होगा। तो इसी को आप बोलते हैं स्वार्थानुमान, यानी कि आपने अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने कंफर्टेबल के अनुसार ही इसको एक प्रकार से अनुमान लगा लिया। अगला इसमें बात करते हैं प्रार्थानुमान। प्रार्थानुमान में कैसे कहेंगे, देखिए अनुमान दूसरे के सामने किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, उसे हम प्रार्थानुमान कहते हैं, समझ रहे।
दूसरे के सामने किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, उसे हम प्रार्थानुमान कहते हैं। कि मान लीजिए हमने कोई बात बोली, पर्वत पर धुएं वाली बात लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 5 वाक्य होते हैं, ये ध्यान रखना। जहाँ पर अभी 3 वाक्य थे, इसमें 5 वाक्य होंगे, और इन 5 वाक्यों का क्रम के अनुसार होना जरूरी होता है, ठीक। पहला वाक्य इसमें क्या, प्रतिज्ञा, यानी कि पर्वत पर धुआं है, असिद्ध, ठीक है। अब प्रतिज्ञा कहते हैं हम इसकी प्रतिज्ञा करते हैं, ये चीज़ है, शपथ लेते हैं, ये है तो है। अब देखो पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर धुआं है, सच्चाई है, क्या गलत है इसमें, ठीक है। प्रतिज्ञा आपको पहले साबित करना पड़ेगा। इसके बाद में हेतु होना जरूरी है, यानी कि जिसके आधार पर साध्य को सिद्ध किया जाए। हेतु के आधार पर हम साध्य को सिद्ध कर रहे हैं कि भाई हेतु है, ठीक है, कि धुआं है। इसके बाद में क्या, उदाहरण सहित, उदाहरण सहित होगा, यानी कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग हो, ऐसा होना जरूरी है। अब आपको मैंने एक बार अभी दिखाया वीडियो में कि आग है, धुआं है, दिखाया आपको, ठीक। उपनप, यानी कि इस पर्वत पर धुआं है, बहुत सारे पर्वत है, मान लीजिए 4 पर्वत है, 4 पे केवल जिस पे धुआं उसकी बात, यानी सिद्ध किया जाए कि इसी पर्वत पर धुआं है, सिद्धि होगी वहां पर उसकी, ठीक है। एक उसके बाद क्या होगा, निगमन, यानी कि इसलिए पर्वत पर आ गया क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया कि पर्वत पर धुआं है और इसलिए पर्वत पर आग है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 वाक्य होना जरूरी है और 5 वाक्य इसी क्रम में होंगे। इसे भारतीय दर्शन का पंचवयों का अनुमान भी कहते हैं, ठीक है। पंचवयों का अनुमान भी कहते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेते हैं भारतीय दर्शन का पंचवयों का अनुमान कौन सा है, क्या कहलाता है। अगर इस प्रकार से पूछ सकते हो तो ध्यान रखना किस प्रकार से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें हेतुआभास की, कि हेतुआभास क्या है। देखिए, अनुमान में हेतु का सबसे प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि हेतु को देखकर ही साध्य का अनुमान लगाया जाता है। अब साध्य का अनुमान आप हेतु को देखकर लगाएंगे, ठीक है। इस कारण से हम क्या कह सकते हैं, यदि हेतु, यानी कि हेतु का मतलब, हेतु हमारा क्या, धुआं हमारे यहाँ पे हेतु है। अगर धुआं यानी कि हेतु में कोई दोष आ जाए तो वह अनुमान को भी दोषी कर देगा। मान लीजिए कि धुआं गायब हो जाए, धुआं गायब हो जाए, यानी कि हेतु हमारा गायब हो गया, और हम फिर भी बोलेंगे भाई धुआं है, तो क्या होगा। अब कैसा आप अनुमान लगाओ कि आग है, आग धुएं के द्वारा ही तो, यानी कि आप हेतु के द्वारा आप क्या कर रहे थे, आप हेतु जो है आपका, इसके द्वारा आप किसको सिद्ध कर रहे थे, साध्य को सिद्ध कर रहे थे। तो अब एक बात सोचिए कि हेतु से साध्य होता है, साध्य से हेतु होता है, यानी एक चक्रक दोष उत्पन्न हो जाता है आपका। जब ये चक्रक दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या एक अनुमान लगाया जाता है। अब मान लीजिए हम यहाँ से हेतु को गायब कर दें, यानी कि जो धुआं है उसको गायब कर दें। अब धुआं अगर हेतु है हमारे यहाँ पे, ये लीजिए धुआं, धुएं को हमने हेतु बना दिया, ये हमारा हट गया, इसको हमने खत्म कर दिया, तो आग को हम यानी साध्य को हम क्या सिद्ध करेंगे, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से यदि हेतु यानी धुएं में कोई दोष आ जाए तो वह अनुमान को भी दोषित करेगा, यानी कि आग भी दोषित हो जाएगी, क्योंकि आग का तो हमने केवल अनुमान किया था, आग को तो हमने अपने आंखों से, चक्षु से प्रमाणित ही नहीं किया था, ठीक है। तो इस प्रकार अनुमान में आया दोषी क्या कहलाएगा, हेतुआभास। एक प्रकार का आपका हेतुआभास बन जाएगा कि भाई ये तो सही नहीं है, इसके बारे में तो कुछ डामाडोल मामला है, ठीक। अब बात करते हैं व्याप्ति की। देखिए, 2 वस्तुओं के बीच में सामान्य एवं आवश्यक संबंध ही व्याप्ति कहलाती है, ठीक है। व्याप्ति ही अनुमान का मूल प्रमाण होता है, क्योंकि व्याप्ति के बिना ना तो हेतु होता है और हेतु के आधार पर ही साध्य सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। अगर हेतु नहीं होगा तो कैसे हम साध्य की सिद्धि करेंगे। अभी हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि हेतु और साध्य में समानताएं हैं, कि हेतु होगा तो साध्य की हम सिद्धि कर सकते हैं, वरना हम साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्याप्ति की सिद्धि के लिए न्यायिकों का तर्क क्या होता है कि भाई व्याप्ति जो है उसकी सिद्धि के लिए न्यायिक जो हैं वो क्या तर्क देते हैं। पहला तर्क वो देते हैं, एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भाव होना अनव्यय संबंध कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि एक वस्तु है, भाई एक वस्तु का भाव हमें मिल रहा है कि भाई धुआं है, लेकिन हम उससे ही दूसरी वस्तु का भाव निकालने की, धुएं के साथ में हमारे पास आग भी है, तो हम अनव्यय संबंध कहलाएंगे, भाई इसका कोई मिलन नहीं है एक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको मैंने अभी दिखाया पर्वत है, लेकिन वहाँ आग नहीं थी, धुआं वहाँ जरूर था, ठीक। दूसरे में वहाँ क्या कहते हैं ये कि एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का भी अभाव होना, ये व्यतिरेक संबंध कहलाता है। यानी कि भाई अगर एक वस्तु नहीं है, जैसे कि आग नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि धुआं भी ना हो, धुआं तो हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया भी एक वीडियो में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये प्रकार से आपका व्यतिरिक्त संबंध हो जाएगा। थर्ड कहता है इसमें
अनौपाधिक यानी कि शर्त रहित, इसके तहत व्याप्ति संबंध के लिए हेतु एवं साध्य के बीच अनौपाधिक यानी कि शर्त रहित संबंध होना चाहिए कि भाई इनके होने यानी कि व्याप्ति जो है और हेतु जो है यानी कि हेतु और साध्य जो यानी कि आग जो है और धुआं जो है, इनके बीच में शर्त रहित कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि भाई ये है तो ये भी होगा, ये है तो ये भी होगा, या फिर दोनों एक साथ हो। जैसे मैंने आपको एक में दिखाया था कि आग भी नीचे लगी थी और धुआं भी निकल रहा था, ठीक है। तो शर्त रहित संबंध होना चाहिए। अब व्याप्ति की सिद्धि के लिए तर्कों का खंडन भी किया गया। आप तर्कों का खंडन देखते हैं। देखिए पहला क्या है, यदि व्याप्ति को सही समझा जाए तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहीं वहीं हमें आग माननी पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार व्याप्ति संदेह से युक्त होती है, क्योंकि देखिए एक बात सोचिए, मान लीजिए आग यहाँ लगी हुई है तो धुआं भी यहीं होना चाहिए। अब धुआं उड़ करके अगर यहाँ पहुँच गया इस एरिया में, ऐसा होता है ना कि आग लगी चंडीगढ़ में धुआं आ जाता दिल्ली में, आग लगी उत्तर प्रदेश में धुआं आ गया दिल्ली में, आग लगी दिल्ली हरियाणा में धुआं आ गया दिल्ली में, तो दिल्ली में थोड़ी आग लगी, आग तो दूसरी जगह पर लगी, धुआं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगला क्या कहते हैं, इस प्रकार बोध यानी कि अभिन्न भाव को मानते हैं कि अभिन्न भाव से तात्पर्य यह है कि जहाँ साध्य का भाव है वहाँ हेतु का भी अभाव होगा, ठीक है। जहाँ साध्य का अभाव है, जहाँ आग नहीं है, ठीक है, या फिर हाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ पर धुआं भी नहीं होगा, वहाँ पर धुएं का भी अभाव होगा, सीधी सी बात। अब बात करें यहाँ पर क्या, उपमान प्रमाण की। उपमान प्रमाण, देखिए उपमान प्रमाण से तात्पर्य क्या होगा, साध्य ज्ञान से है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई इस प्रकार का ज्ञान। अब हम देखिए किस प्रकार के ज्ञान की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तु के नाम एवं उस वस्तु के नाम से सूचित होने वाली वस्तु के मध्य का संबंध की यहाँ पे बात की जाती है, उस प्रकार के ज्ञान की बात की जाती है। यानी कि वस्तु का नाम और उस वस्तु के नाम से सूचित होने वाली वस्तु के मध्य जो संबंध होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें नील गाय को लेकर के, तो अगर हम नील गाय की बात करें तो हमें नील गाय की बात करते गाय का हमें एक इमेज दिमाग में आती है गाय, ठीक है। जबकि हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि नील गाय को देखते हैं हम कैसे बोल देंगे कि हमने गाय देखी है, हमें गाय की स्मृति आ जाएगी, लेकिन हम गाय नहीं देख पाएंगे। नील गाय अलग है, गाय अलग है, ठीक है। लेकिन जब भी हम नील गाय को देखते हैं तो हमें गाय याद आती है, गाय भी है, ठीक। उपमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका विश्लेषण करने पर 4 क्रमिक स्तर उभर कर सामने आते हैं। अब 4 क्रमिक स्तर कौन से आते हैं देख लेते हैं। देखिए एक होता है विश्वसनीय व्यक्ति का कथन, क्योंकि भैया उपमान की अगर हम बात करें तो व्यक्ति जो होना चाहिए वो विश्वसनीय होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको पहले बताया यार एक व्यक्ति बड़ा झूठ बोलता है, अब उसको कोई बात बोल दे, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने बोला शेर आया शेर आया, सारे सब बचाने दौड़ पड़े, फिर दूसरी बार बोला शेर आया शेर आया, फिर बचाने दौड़ पड़े, फिर बोला शेर आया शेर आया, तो क्या होगा इससे क्या होगा, चौथी बार नहीं आता वो उस वाक्य में शेर आ जाता है। तो वो क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं रह जाता, ठीक है। तो विश्वसनीय व्यक्ति का कथन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही एक प्रकार से साधन की तरह काम करता है। अगला स्टेटमेंट क्या है इसमें, नील गाय को देखकर गाय के समानता का अनुभव करना, ठीक। देखिए ये है आपकी नील गाय। अब नील गाय को देख करके आपके दिमाग में, अब आप याद कीजिए गाय कैसे होती है, दिमाग में बाय डिफॉल्ट गाय आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने नील गाय ना भी देखी हो, सपोज आपने नील गाय नहीं देखी और हम बोले भाई नील गाय, तो नील गाय को देखकर फिर क्या सोचोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में, क्योंकि आपने नील गाय तो कभी देखी नहीं है, तो आपके दिमाग में गाय की परछाई आएगी, नील गाय की नहीं आएगी। इसके बाद क्या है, आपद, वाक्य के स्मरण का अनुभव, ठीक है, कि वाक्य है तो उसका स्मरण का अनुभव भी करना। और चौथा लास्ट क्या है, उस नाम से पुकारे जाने मतलब उस नाम से पुकारे जाने वाली वस्तु यही प्रस्तुत वस्तु है, ऐसा ज्ञान होना। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ बोलते हैं कि मेज, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए अभी जिसको हम मेज कह रहे हैं वो मेज ही हो, उसको हम मेज ही कहें। टेबल, ठीक है, कुर्सी को हम कुर्सी ही कहें, यानी कि उसका ज्ञान वैसे होना चाहिए जैसा आप उसको पुकार रहे हो, उसका गलत ज्ञान नहीं होना चाहिए आपके पास। अब उपमान का महत्व क्या है, देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान में यह बहुत मददगार होता है, क्योंकि जब आप कोई खोज करते हैं, भाई वैज्ञानिक है खोज करेगा, अगर खोज में आपने सोचा कि चलो अनुमान के आधार पर कर लेते हैं, कि अनुमान लगा लेते हैं इससे ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे अभी हम बात करें कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर तो कोरोना वायरस पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहा है, और मान लीजिए वैज्ञानिक का अनुमान लगा ले कि यार चलो कोई नहीं टीका बना दो ये इलाज कर देगा, ठीक है, या डिस्प्रिन दे दो ये इलाज कर देगी, तो क्या है उससे थोड़ी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपमान होना जरूरी है, ठीक है, यानी कि एक मददगार होगा बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान में।
आयुर्वेद में मददगार होगा, क्योंकि आयुर्वेद भी हमारे लिए औषधीय काम करते हैं, विशेषकर औषधीय अनुसंधान में तो होगा ही होगा आयुर्वेद में। ठीक है, साहित्य, उपमा, अलंकार, एक दूसरे के बीच समानता प्रस्तुत करना होगा, तब भी इसका होगा ही होगा इस्तेमाल। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता है। अब है न्याय का असत्कार्यवाद। भाई न्याय का असत्कार्यवाद क्या है? देखिए, कार्य कारणता सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसको दर्शन में देखें अगर हम, तो दर्शन में प्रमुख महत्व दिया गया किसको? कार्य कारणता सिद्धांत को, जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि सभी दार्शनिक जो स्वीकार भी करते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें कार्य और कारण को लेकर के, तो इसके बीच में परस्पर आपस में संबंध होता है। कैसे कि हम बोलते हैं कोई भी कार्य पूर्ण रूप से होने से पहले किसी कारण में विद्यमान होता है। कैसे होता है? मान लीजिए कि कुम्हार एक चाक के द्वारा कोई घड़ा बना रहा है, तो जो मिट्टी है और चाक है, अब वो घड़ा बना रहा है। ठीक है, तो घड़ा क्या है? घड़ा बनाना एक कार्य हो जाएगा उसका। अब कार्य क्यों है? क्योंकि उसको कारण पूरा करना है। कारण क्या है? कि हमें घड़ा बनाना है, घड़ा उसे बनाना है। अब मान लीजिए वो घड़े की जगह पर वो क्या है? जग बनाना चाहे कि हमें जग बनाना है, लेकिन वो बना आकृति घड़े की तरह, तो जग थोड़ी बन जाएगा। जो कारण होगा उसी से उसका कार्य शुरू होगा। कि भाई अभी यही, अब मान लीजिए आपको न्याय दर्शन के बारे में जानना, तो आप न्याय दर्शन की वीडियो देखोगे ना, न्याय दर्शन के बारे में पढ़ोगे, थोड़ी ना आप चारवाक या मीमांसा या फिर अरविंदो को दर्शन को पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन उस संबंध को लेकर मत विभिन्नता है। इसी कारण से कार्य कारण संबंध में अलग अलग मत हमेशा दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है। आगे हम इसको समझ रहे हैं अभी। देखिए, न्याय वैशेषिक के अनुसार अगर हम बात करें तो कार्य अपनी उत्पत्ति में पहले कारण में विद्यमान नहीं होता। ठीक है, ये कहते हैं कार्य जो है वो कारण में पहले विद्यमान नहीं होता। कार्य जो है एक नवीन सृष्टि की रचना है। भाई बाय डिफॉल्ट है कि पहले तो मिट्टी थी वो, और मिट्टी को आपने क्या किया? घड़े का रूप दे दिया। तो यानी कि आपने एक नई चीज को आप अस्तित्व में ले आए। आपने मान लीजिए उस घड़े को जग में बदल दिया, तो आप फिर आपने क्या किया? एक और नई चीज का तैयार कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्रारंभवाद भी कहा जाता है कि भाई जो क्या कहते हैं कार्य है वो प्रारंभवाद है। और क्या कार्य जब अपने आप में उत्पन्न होता है, जब कार्य अपने आप में उत्पन्न होता है वह तभी दिखाई देता है। भाई कारण के अंदर मान लीजिए मिट्टी है, आपको घड़ा बनाना है, आपने सोच लिया घड़ा बनाना है मुझे, ओके भैया घड़ा बनाना है, ठीक है। अब घड़ा जो बनाना है तो घड़े आप सोचते रहो घड़ा बन जाएगा? नहीं बनेगा। घड़ा तो सोचने से नहीं बनेगा ना। आपने कारण सोच लिया आपको घड़ा बनाना है, मिट्टी भी ले ली, पानी भी ले लिया, चाक भी ले लिया, लेकिन आप कार्य ही नहीं कर रहे तो घड़ा बनेगा कैसे? ठीक है, अर्थात क्या होगा कि कार्य की सत्ता का आरंभ उसकी सृष्टि के साथ ही होता है। इसी कारण, इसका यही कारण है कि कार्य को आरंभवाद भी कहते हैं, क्योंकि कार्य ही आरंभ, क्योंकि आप कोई कार्य आरंभ करोगे तभी तो वो किसी कारण का रूप लेगा। जब आप कार्य आरंभ करोगे, मान लीजिए मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इस लेक्चर को कहीं तो शुरुआत की होगी ना, स्टार्टिंग किया होगा, तो आप जब तो ये कारण बनता जा रहा है ना, आप खत्म करोगे इसे, आप पढ़ोगे इससे। ठीक है, तो आरंभवाद भी इसको कहते हैं एक प्रकार से। अब आत्मा के संबंध में न्याय और वैशेषिक का मत किस प्रकार से होता है? देखिए, न्याय के अनुसार आत्म मूल्य यानी कि चैतन्य विहीन है, नित्य है, अनेक है और अविनाशी है। ठीक है, जो आत्मा है वो कैसी है? चैतन्य विहीन है, नित्य है, अनेक है और अविनाशी, यानी कि आत्मा का तो विनाश हो ही नहीं सकता। आत्म शरीर, मन, इंद्रिया एवं बुद्धि सबसे परे है। आत्मा जो है वो शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि इन सबसे परे है। ठीक है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रत्यय, ज्ञान, ठीक है, ये सबसे अलग है आत्मा। ज्ञान और आत्मा के आगंतुक गुण है एक प्रकार से ये। ठीक है, यानी कि ये सब आते आते रहते हैं। अब आत्मा है, आत्मा, अब आपके शरीर में एक आत्मा बसती है तो आपको सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति भी होती है, आपको इच्छा भी होती है कोई चीज पालने की, द्वेष भी होता है, आप प्रत्यय भी करते हो, आप ज्ञान भी प्राप्त करते हो। तो ये सब आगंतुक गुण है, ये आते जाते रहते हैं। रोज आपका ज्ञान बदलता है, रोज आपका ज्ञान बढ़ता है, कम होता है। ठीक है, ये सारे गुण आत्मा के अंदर मूल रूप से विद्यमान लेकिन नहीं होते, ये ध्यान रखना। ये आत्मा के आगंतुक गुण है, क्योंकि आते जाते रहते हैं मूल रूप से, यानी कि उसमें परमानेंटली नहीं है। आज आपके ज्ञान की सीमा कुछ है, कल कुछ होगी, बढ़ सकती है, कम हो सकती है। आज आपका प्रत्यय ज्यादा है, कल कम हो सकता है, कल और ज्यादा भी हो सकता है। आज आपके पास सुख है, कल दुख हो। ठीक है, तो यानी कि ये विद्यमान नहीं, अगर विद्यमान होते तो हमेशा एक जैसे रहते। क्योंकि जिस प्रकार जैन दर्शन में कहा जाता है कि जीव अनेक है, सांख्य दर्शन वैसे ही कहता है कि पुरुष अनेक है, उसी प्रकार से न्याय वैशेषिक का मानना है कि आत्मा भी अनेक है। कैसे? क्योंकि
अगर अनेक अनेक जीव हैं तो उनके अंदर आत्माएं भी तो अनेक अनेक होगी, ठीक है। अनेक अनेक जीव है तो उनके अंदर आत्माएं तो अनेक अनेक होगी। तो न्याय और वैशेषिक इस पैटर्न पे चलते हैं। तो न्याय दर्शन में आत्मा की पुष्टि के लिए दिए गए तर्क क्या है, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला तर्क देते हैं, आत्मा शरीर से अलग है क्योंकि आत्मा को अपनी चेतना का ज्ञान नहीं होता। भाई, आत्मा को अपनी चेतना का ज्ञान कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन तो ये ना कि आत्मा के लिए ना तो वो उसका कोई मन है ना इंद्रिय, कुछ नहीं है, तो उसको अपनी चेतना ज्ञान कैसे जाएगा? उसको तो कोई इच्छा ही नहीं है, इच्छा तो मनुष्य की होती है। जैसे देखिए, ये दिख रहा है आपको इमेज, इसमें क्या हो रहा है, आत्मा जा रही है शरीर से। अब जब आत्मा निकल गई तो शरीर एकदम निष्क्रिय होकर के पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई उसमें क्रिया नहीं हो रही है। अगला पॉइंट इसमें क्या है, आत्मा नित्य है क्योंकि नित्य होने पर ही कर्म सिद्धांत सही होता है। ठीक भाई, नित्य होगी तभी तो आप कर्म सिद्धांत की बात करोगे। आत्मा मन नहीं है क्योंकि मन अणु है और प्रत्यक्ष है। भाई, मन में क्या है, आप कुछ भी चीज ला सकते हो, कुछ भी करने की सोच सकते हो, ठीक है। आत्मा अस्तित्व, इच्छा, प्रत्यक्ष, सुख दुख आदि आदि से प्रमाणित होता है। मतलब आत्मा के अंदर ही, आत्मा अगर आपके अंदर तो आपके अंदर ये सब चीजें होंगी। अगर आप सुख दुख से परे हो गए, प्रत्यक्ष रूप से इच्छाएं आपके अंदर खत्म, तो फिर आपके अंदर के अंतरात्मा, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को आप देख कहते हैं यार इसके अंतर में आत्मा मर चुकी है, ठीक है, क्योंकि इच्छा द्वेष आदि शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के गुण माने जाते हैं। आप जब कोई पाप करते हो तो दूसरा इंसान आपको देख के क्या कहता है, यार इस आदमी की अंतरात्मा मर चुकी है इसलिए इतना पापी हो गया, इसलिए इतने पाप कर रहा है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को संगठित करने का काम आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा को ही वस्तुओं का ज्ञान होता है। आत्मा को ही वस्तुओं का, भाई आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आपके मतलब कि 6 इंद्रियों की बात करते हैं, उनसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कड़वा है, क्या मीठा है, क्या काला है, क्या गोरा है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस ज्ञान को संगठित करने का जो काम करती है वो आत्मा करती है, क्योंकि आत्माओं की वस्तुओं का ज्ञान होता है। क्योंकि आत्मा अगर आपके शरीर से निकल जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, तब तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो आत्मा का होना शरीर में बहुत आवश्यक है। छठा पॉइंट कहते हैं, शरीर आत्मा का साधन मात्र है, ठीक है। शरीर जड़ है, इससे सिद्ध होता है कि जो चेतन है वही आत्मा है। चेतन ही आत्मा हो, अचेतन तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो शरीर जो होता है वो आत्मा का एक साधन मात्र, यानी कि सवारी के लिए। शरीर आत्मा की सवारी है, ठीक है। होता ना, आप रिक्शा में बैठ जाते हो तो रिक्शा में आपके एक प्रकार साधन हो गया, गाड़ी हो गया, ठीक है, ये साधन हो गया आपके शरीर के लिए। गाड़ी वाड़ी जी, मोटर गाड़ियाँ हो गई, साइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, अन्य प्रकार के क्या है आपके शरीर के साधन है। वैसे ही आत्मा का साधन भी आपका शरीर है। आपके शरीर के माध्यम से वो कहीं और ट्रैवल करती है, ठीक है। अब न्याय के अनुसार आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक होती है जीव आत्मा, एक होती है परमात्मा। अब जीव आत्मा जो है वो अनेक है, क्योंकि जीव अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, कोई छोटा मोटा काला नाटा गोरा, अनेक प्रकार के जीव होंगे तो अनेक प्रकार की आत्माएं भी होंगी, ठीक है, और अनेक प्रकार के जीव होंगे। परमात्मा तो एक है, कहते हैं ना ईश्वर एक है, तो उसी प्रकार से परमात्मा एक है तो परमात्मा भी एक ही होगी, उसकी आत्मा भी एक ही होगी। ये जो आपको दिख रहा है एक प्रकार, देखिए सोचिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अनेक प्रकार की आपकी इंद्रियां काम कर रही है। 6 इंद्रिय जिनकी हम बात करते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और एक प्रकार से परमात्मा की तरफ मतलब ध्यान लगा करके योग करके उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हमने यहाँ पे समझा है। आगे देखते हैं न्याय में मोक्ष का विचार क्या होता है। देखिए, मोक्ष की अवस्था तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित 3 साधन बताए गए हैं। पहला साधन क्या है, श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन, ठीक है। देखिए, श्रवण में क्या होता है, शास्त्रों में वर्णित आत्मा से संबंधित विषयों को सुनना ही श्रवण कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो भी आत्मा से संबंधित विषय शास्त्रों में हमारे दिए गए हैं उनको अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो वो श्रवण कहलाएगा। सुने गए वचनों पर तार्किक ढंग से अगर आप चिंतन करोगे, तार्किक का मतलब होता है तर्क वितर्क के रूप से, एक प्रकार से कि भाई जो आपको ज्ञान दिया है उसमें कितना लॉजिक है और कितना लॉजिक नहीं, जब आप इस पे चिंतन करोगे, यानी कि आप अपने मन में चिंतन करते हो, किसी को दिखाकर ढिंडोरा पीट के चिंतन नहीं करते आप, जब अपने मन में चिंतन करते हो उसको आप कहते हो मनन। और निधि ध्यासन क्या होता है कि योग के अनुसार आप आत्मा का निरंतर ध्यान करते हो, जो कि आपको इस इमेज में दिखाया कि योग के अनुसार आप आत्मा का निरंतर ध्यान कर रहे हो, अपनी इंद्रियों को जानने की कोशिश कर रहे हो योग करके, तो वो हो गया आपका निधि ध्यासन, ठीक है। अब ईश्वर की सिद्धि के लिए तर्क किस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे एक कहता है कार्यत, ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें जगत एक कार्य है और ईश्वर इसका निमित्त कारक है। जगत एक कार्य है, जो जगत बना है वो एक कार्य है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य आप रोज करते हो, रोज मनुष्य कोई ना कोई कार्य करते हैं, जीव जंतु सब कार्य करते हैं, तो निमित्त कारक ईश्वर इसका हो गया। ठीक है। एक है आयोजन नाथ, यानी कि जड़ होने के कारण परमाणुओं में गति नहीं हो सकती और परमाणुओं में यह गति ईश्वर ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। अगर जड़ है, पेड़ की जड़ है, अब पेड़ है, मान लीजिए आपने एक पेड़ देखा, ये लीजिए मैं पेड़ बना रहा हूँ, ये पेड़ की जड़ होगी, ये जमीन में जड़ दबी हुई है। ठीक है। और ये पेड़ की शाखाएं हो गई, ये लीजिए पेड़ की शाखाएं हो गई। अब सोचिए, पेड़ की शाखाएं होंगी, हवा चलेगी तो पेड़ की शाखा हिलेगी, जड़ तो नहीं हिलती ना भाई, जड़ कभी देखिए हिलती हुई, तो इसमें गति नहीं है। ठीक है। और जड़ में गति नहीं हो सकती। जड़ में गति कब होगी, जब ईश्वर इसमें गति उत्पन्न करेगा। मान लीजिए ईश्वर ने आंधी चला दी और ये टूट गया, पेड़ जड़ से उखड़ गया, तो पेड़ जड़ से उखड़ गया। जड़ से कैसे उखड़ा, जब यहाँ पर गति मिली तभी तो ये उखड़ा जड़ से। ठीक। इसके बाद आता घृतयुद्ध, यानी कि इस जगत को धारण करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। इस जगत को धारण करने के लिए हमें ईश्वर की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि तो गीता में भी लिखा है कि जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, ईश्वर के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है। आप नर है तो नर ही नारायण का आपके ऊपर नारायण है, नर के द्वारा नारायण के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन ये तो अब कहाँ होते हैं, वो बात अलग है। इसके बाद है पदार्थ। पौधों में अपना अर्थ व्यक्त करने की शक्ति ईश्वर से ही होती है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट उदाहरण देकर दिखाया है। ठीक है। फिर है प्रत्यय। वेद ईश्वर के कहे गए वचन हैं। आपने सुना होगा, वेद पुराण की हम बात करते हैं, गीता भगवत गीता की हम बात करते हैं, तो क्या ईश्वर के द्वारा कहे गए वचन हैं। और श्रुति और श्रुते, वेद सत्य ज्ञान के ही स्रोत हैं। यानी कि आप देखते हो ना कि भाई वेद, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी कहा है। ठीक है। और भी कई प्रकार के हमारे ज्ञानी हुए हमारे देश में, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने भी कहा है कि वेद ही सत्य है और किसी चीज़ पर ध्यान मत दिए, वेद ही असली ज्ञान का स्रोत है। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तभी सर्व ज्ञान आपको मिलेगा। ठीक है। वाक्यात, वाक्यात से तात्पर्य क्या है, वेदों को अपौरुषेय मानना है। ठीक है। वेदों का हमने क्या माना है, अपौरुषेय मानना है, यानी कि वेदों सबसे परे हो जाएंगे वेद। ठीक है। सबसे अलग, सबसे अनोखे हमारे लिए वेद हैं। ठीक। संठप्पा विशेषता, देखिए जगत अणुओं से मिलने से बना है। जगत किससे बना है, अणुओं से मिलने से बना है। पहले ये अणु परमाणु अलग अलग थे, बाद में द्विअणु और त्रिअणुओं की रचना होती है और इसे संठप्पा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के कारण हुआ। यानी कि जब ये अणु मिल जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, एक प्रकार संठप्पा बोलते हैं इनको। ठीक है। तो जब अणु, द्विअणु, फिर त्रिअणु, चतुर्थ अणु, ये सारे आपस में मिले तब क्या बने, और मिलाने का कार्य किसने किया, ईश्वर ने किया। ठीक है। तब इसमें क्या हुआ, जगत बना और जगत में कार्यविधि शुरू हुई। तो इस प्रकार से आपका जो फिलॉसफी का जितना कंसेप्ट था वो आपने समझ लिया होगा, न्याय दर्शन का। आई होप आपको कुछ समझ में तो आया ही होगा। ठीक है। बहुत सारी इमेजेस और बहुत सारे एनिमेशन के साथ मैंने समझाया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आगे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।